मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली कुंभमेळ्याची आढावा बैठक आज नाशिकमध्ये पार पडते आहे। अगदी थोड्याच वेळामध्ये या बैठकीला सुरुवात होणार आहे। कुंभमेळ्याच्या शाही स्नानाच्या तारखांची घोषणा या बैठकीच्या नंतर केली जाईल। 13 आखाड्यांचे प्रत्येकी 2 महंत, त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिकचे प्रत्येकी 2 महंत आणि दोन्ही ठिकाणांचे पुरोहित संघाचे अध्यक्ष कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, दादा भुसे, नरहरी झिरवाळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये ही बैठक पार पडेल। कुंभमेळा नियोजनाच्या दृष्टीने आजची बैठक सुद्धा सगळ्यात महत्त्वाची आहे। सर्वच आखाड्याच्या साधूंना निमंत्रित केल्यामुळे आजच या कुंभमेळ्याच्या तारखा जाहीरही होणार आहेत। तर पुरोहित संघ आणि महंत या सगळ्यांनी या बैठकीच्या संदर्भात नेमकी काय प्रतिक्रिया दिली आहे बघूयात। तसं म्हणाल तर काय की चर्चा फक्त दिसते, म्हणजे अजूनपर्यंत दृष्टीपथामध्ये डोळ्यात भरेल असं काही कोणतंही काम दिसत नाही। त्यामुळे शासनाने काय करायला पाहिजे की पुरोहित संघाला विश्वासात घेऊन त्यांच्यावर कायम संपर्क ठेवून केलं पाहिजे। 500 ते 700 एकर जागा ही शासनाने आपल्या पैशाने कायमची सिंहस्थासाठी विकत घेऊन ठेवली पाहिजे। गंगेच्या घाटावर, गोदावरीच्या घाटावर कुठेही मांस, मच्छी, दारूची दुकानं नसावेत। तपोवनात संपूर्ण परिसरात हा पवित्र असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय तीर्थक्षेत्र, प्राचीन तीर्थक्षेत्र असल्यामुळे इथलं पवित्र वातावरण राहावं म्हणून मांस, मछली आणि दारूचे दुकानं कुठेही नसावे। हम लोग यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के साथ में पहला बार है 13 अखाड़े की मीटिंग एक साथ में नासिक में हो रहा है। ये आनंद की बात है। और दूसरी बात, जो महाराष्ट्र की परंपरा है तो महाराष्ट्रीय परंपरा को ध्यान रखते जो महाराष्ट्रीय व्यंजन है तो भोजन व्यवस्था हम लोग आए हुए 13 अखाड़े के सभी संत मेहंदू कराने के लिए कोशिश करेंगे। जो प्रयागराज में हुआ उसको ध्यान रखते हुए हम लोग ये जो शाही स्नान के जगह पर अमृत स्नान और जो इतर स्नान होगा वो पर्व स्नान में ऐसे डिक्लेयर किया जाएगा। गोदावरी की प्रदूषण कैसे मुक्त हो उसके बारे में हमारे 13 अखाड़ा और हमारे वैष्णव अखाड़ा सभी लोग प्रयत्न करेंगे। आणि या संदर्भात अधिकची माहिती देतात आमचे प्रतिनिधी मुकुल कुलकर्णी सध्या या बैठकीच्या ठिकाणावरून आपल्या सोबत आहेत। मुकुल, काय नेमकं बैठकीमध्ये खलबतं होण्याची शक्यता आहे? काय सल्लामसलत केली जाऊ शकते किंवा तारखा सुद्धा जाहीर होण्याची शक्यता आहे? नियोजन नेमकं कसं असेल याविषयी सुद्धा ठरलं जाऊ शकतं। आज का दिन बहुत शुभ है, बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि जितने भी हम सन्यासी अखाड़े हैं, वैष्णव अखाड़े हैं, पहली बार हमें जो है सीएम साहब से मीटिंग हो रही है। अभी हम जा रहे हैं, अपना प्रस्ताव रखेंगे, हम सब लिख के आए हुए हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। क्या प्रस्ताव है आपके? देखिए, सबसे पहले हमारा जो गोदावरी का मुद्दा है, गोदावरी साफ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, उसके पश्चात हम आपको बता देंगे जब वापस आएंगे। त्र्यंबकेश्वर के नाम का देखिल एक विवाद खड़ा हुआ था, उसके बारे में आपकी क्या? नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं है। त्र्यंबक हो, नासिक हो, एक ही बात है। हमें स्नान करना है, हमें महाकुंभ करना है और हमें पूरे हिंदुस्तान को देखना है। पूरे हिंदुस्तान की निगाह पूरे भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की निगाह इस समय जो है त्र्यंबक में है, नासिक में है, क्योंकि महाकुंभ है। आपने देखा होगा प्रयागराज में 70 करोड़ श्रद्धालु वहां आए, इसीलिए हम इस कुंभ को हल्के में नहीं लेंगे। यहाँ भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और हम सबको, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, अखाड़े हो, हम सबको सबका स्वागत करना है, श्रद्धालुओं का स्वागत करना है और सरकार का समर्थन करना है, सरकार की सपोर्ट करना है। नहीं, देखिए, बहुत अच्छी बात है, सब अखाड़े एक साथ आ गए, हमारे जितने पदाधिकारी सब साथ में आए हैं और अभी हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं। वार्ता होगी, आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, हमारी क्या वार्ता हुई क्या नहीं हुई। नहीं, देखिए, अभी कुशावर्त वाली बात जो हमने रखा है वहाँ बहुत छोटी जगह है, इसलिए हमने ये वहाँ एक जगह अपने जो हमारे मंत्री है, जो मेला मंत्री को दिखाई हुई, उसके लिए वार्ता होगी। लेकिन महाराज जी, वो जगह पे जाने के लिए कुछ साधु महंत तैयार नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा कि इस समय जब प्रयागराज का महाकुंभ था वहाँ क्या हुआ था। मैं कैमरे पर नहीं कहना चाहता हूं, इसीलिए हम चाहते हैं कि जब इतना भीड़ होगा, करोड़ों की संख्या में त्र्यंबक में यात्री आएगा, छोटा सा कुंभ है, उसके लिए व्यवस्था हमें करनी चाहिए। उसके लिए हमें अलग से घाट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे जो परिषद के हमारे महामंत्री, मेरे गुरु तुल्य हमारे श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज, आपने बहुत अच्छी राय दी है कि अलग घाट बनाया जाएगा और जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे वहाँ स्नान करेंगे। प्राधिकरण में साधु महंत भी रहेंगे, आपकी मांग है? नहीं, अभी हमारी कोई मांग नहीं, अभी हम पहले वार्ता करने जा रहे हैं, अभी कोई मांग नहीं है। शाही स्नान के नाम के ऊपर चेंज नहीं, देखिए, आपने देखा हुआ शाही स्नान तो चेंज हो ही गया है, उसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि प्रयागराज में अमृत स्नान हो गया। पूरे चारों स्टेटों में जहां जहां महाकुंभ है वहां अमृत स्नान के नाम से ही शाही स्नान जाना जाएगा। अभी कोई नाराजगी नहीं है, पहली बार हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वार्ता करेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे।
बहुत बहुत आशीर्वाद साथ आपण बघतोय हे त्र्यंबकेश्वरचे सर्व साधू महंत आहेत, शैव पंथीय हे सर्व आहेत आणि हे सगळेजण आता बैठकीसाठी जात आहेत। याआधी वैष्णव पंथाचे सर्व साधू महंत, एकूण 13 आखाडे आहेत, 13 पैकी 10 आखाडे हे शैव पंथीयांचे आहेत आणि हे सर्व साधू महंत आपण बघतोय आता बैठकीसाठी पुढे जात आहेत। इथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारामध्ये त्यांचं स्वागत करण्यात आलं आणि आता बैठकीची वेळ झालेली आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थोड्याच वेळात नाशिकमध्ये पोहोचत आहेत। सर्व कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन हे देखील या बैठकीच्या ठिकाणी येणार आहेत। त्यामुळे या संपूर्ण अधिकारी, शासन आणि त्याचबरोबर साधू महंतांमध्ये नेमक्या कुठल्या कुठल्या विषयावर चर्चा होते हे बघणं देखील महत्त्वाचं आहे। जसं आता महंत सांगत होते, कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वरमध्ये कुशावर्त तीर्थालाच एक प्रतिकृशावर्त तीर्थ हे उभं केलं जाण्याची घोषणा कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केलेली होती। त्या ठिकाणी साधू महंत स्नान करतील, त्यामुळे जे सध्याचं कुशावर्त तीर्थ आहे ते छोटं आहे, तिथे त्याची क्षमता कमी आहे, तिथे मोठी चेंगराचेंगरीसारखी दुर्घटना घडू शकते। त्यामुळे आता एक नवीन पर्याय समोर आलेला होता, नवीन ठिकाणी कुशावर्त तीर्थ बांधायचं आणि तिथे साधू महंत स्नान करतील। परंतु यावर 2 गट पडलेले होते, काही साधू महंतांची नवीन ठिकाणी जाण्यास ते तयार नाहीयेत। त्यामुळे आजच्या बैठकीमध्ये नेमकं काय होतं हे बघणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। आता सर्व त्र्यंबकेश्वरच्या 10 आखाड्यांचे प्रतिनिधी हे बैठकीसाठी रवाना होत आहेत। आपण बघितलं आचार्यजी, साधू महंत आहे, काही नाराजी होती, परंतु आता सर्वजण एकत्र आले। अतिशय आनंदाची बातमी आहे की नाशिकमध्ये सर्वही 13 आखाड्यांचे महंत एकत्रितपणानं बैठकीला आलेले आहेत। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस काही क्षणात त्यांचं या ठिकाणी आगमन होईल। त्यांची खास इच्छा होती की शैव वैष्णव सगळ्या साधूंनी एकत्र यावं। सगळ्यांनी आनंदाने माननीय देवेंद्रजींचं निमंत्रण स्वीकारलंय। काही क्षणात या ठिकाणी आता कुंभमेळ्याच्या बैठकीला सुरुवात होते आणि नाशिकच्या कुंभाचा शंखनाद थोड्याच वेळात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या ठिकाणी होणार। एकूणच यामध्ये आपण बघतोय की जी एक शंका उपस्थित केली जात होती, सर्व साधू महंत इथे येणार का सर्व आखाड्यांचे, पण ती शंका आता दूर झालेली आहे। सर्वच आखाड्यांचे साधू महंत आता एक एक करत येत आहेत। काही संस्था आहेत, त्या संस्थांचे पदाधिकारी देखील या बैठकीसाठी आता जमू लागले आहेत। अगदी मुकुल, धन्यवाद या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी।